ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्णा। ओम ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार भगवत्पाद आचार्य श्री शंकर के द्वारा प्रणीत त्रिगदृश्य विवेक, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने 13वें श्लोक के ऊपर विचार करना प्रारंभ किया था। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक दिखता ही है, क्योंकि इसमें माया की जो शक्ति है उसको दिखलाया गया है। शक्ति द्वयम ही मायायाः विक्षेपावृत्ति रूपकम विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। मायायाः शक्ति द्वयम ही, माया की दो शक्तियां हैं। एक है विक्षेप रूपा शक्ति और दूसरी है आवृत्ति मतलब आवरण रूपा शक्ति। ये दो शक्तियां माया की हैं। तो जो आवरण रूपा शक्ति है वो तो जो सद वस्तु है, जो परमार्थ वस्तु है, उसको ढक देती है, आवृत कर देती है। ये माया की एक शक्ति, पहली शक्ति जो है आवरण का कार्य करती है, सदवस्तु को ढक देती है। सदवस्तु चाहे उसको आप आत्मा कहें चाहे ब्रह्म कहें, सदवस्तु एकम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म। तो वो सदवस्तु ब्रह्म है, आत्मा है हम सबकी। उसको माया की जो पहली शक्ति है आवरण शक्ति, वो उसको ढक देती है। ढक देती है मतलब वो सदवस्तु दिखाई नहीं पड़ती। और दूसरी जो शक्ति है माया की विक्षेप रूपा, वो विक्षेप शक्ति जो है लिंगादि ब्रह्मांडांतम, लिंग शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ करके यहाँ से लेकर के ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड पर्यंत जगत सृजेत, संसार की रचना करती है। ये माया की दो शक्तियों का निरूपण भगवान भाष्यकार इस श्लोक में कर रहे हैं। तो देखिए, जो कुछ प्रतीत होता है
ये जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। जो प्रतीत होता है वो सत्य नहीं भी होता है, वो भ्रम भी हो सकता है। भ्रम मतलब भ्रांति, क्योंकि जो बात संभव नहीं होती है फिर भी प्रतीत होती है, उसी को तो भ्रांति कहते हैं। जैसे दृष्टांत से आप समझ सकते हैं कि रस्सी में सर्प का होना संभव नहीं है, रस्सी से कोई सर्प थोड़ी उत्पन्न हो जाता है, फिर भी रस्सी के अज्ञान के कारण से सर्प की भ्रांति हो जाती है। तो भ्रांति अज्ञान के कारण से ही होती है, और इसी अज्ञान को समष्टि में माया कहते हैं। ये अज्ञान ही माया है। अब अगर माया को नहीं समझे तो बिना समझे हुए माया तो एक बहुत बड़ी समस्या मालूम पड़ती है। लेकिन जब माया के बारे में विचार करते हैं 250 रुपए किलो चल रहा है, ये ध्यान तो विचार करके देखने पे पता लगता है कि माया कुछ है ही नहीं, वो कोई वस्तु नहीं। लेकिन कुछ न होते हुए भी पाकिस्तान में वो माया सारे संसार की रचना करती है। सोना क्या रेट दीजिएगा? अब माया क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भाष्यकार ने कहा ना विवेक चूड़ामणि में, महद अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा है माया, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता क्या है ये। तो कहते हैं जो वस्तु हो नहीं सकती है और हुई भी नहीं है फिर भी प्रतीत होती है, उसे ही माया का कार्य कहते हैं। तो ये माया समझने की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में तो है ही नहीं। और जो कुछ है ही नहीं तो वो कर भी क्या सकती है? अब यदि कोई कहे कि मुझे माया का स्वरूप समझ में नहीं आता, तो उसका ये कहना ठीक भी है एक तरह से, क्योंकि माया का स्वरूप ही ऐसा है जो किसी के समझ में आ नहीं सकता। माया समझ में आनी भी नहीं चाहिए, यही तो माया की विशेषता है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं आप जादू। अब जादू जैसे दिख रहा है, जादूगर जो जादू दिखाता है वो कैसे दिखा रहा है, क्या है, वो समझ में तो आता नहीं कुछ। तो ये माया का स्वरूप समझ में नहीं आना, यही तो माया की विशेषता है। और यदि समझ में आ गई, यदि समझ में आ जाए तो फिर वो माया नहीं कुछ और ही होगा। क्योंकि माया जैसा कहते हैं ना कि माया अज्ञान स्वरूप है,
कच्ची सब्जी खाओ कभी बीमार नहीं पड़ोगे। जैसे रस्सी के अज्ञान के कारण से उसमें भ्रांति से सर्प की प्रतीति होती है, वैसे ही ये जो माया है भगवान की, ये संसार की प्रतीति को उत्पन्न करती है। यद्यपि रस्सी से कभी भी सर्प उत्पन्न नहीं हो सकता और न कभी रस्सी से सर्प उत्पन्न हुआ ही है, फिर भी रस्सी के अज्ञान के कारण से रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, सर्प की प्रतीति होती है। तो सर्प की रस्सी में सर्प की प्रतीति का कारण है रस्सी का अज्ञान। अब जैसा शास्त्रों का कथन है, यहाँ भी भाष्यकार वही बात बतला रहे हैं कि अज्ञान के दो कार्य हैं, माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। तो आवरण तो सदवस्तु को ढक देता है, आवृत कर देता है। वह जो वस्तु है वास्तव में सदवस्तु वो दिखाई नहीं देती, कौन सी जगह? और उसके स्थान पर जो माया की अथवा अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है वो किसी भिन्न वस्तु की कल्पना करा देती है, विक्षेप शक्ति। ये जो कल्पित वस्तु है वो भी अज्ञान का ही कार्य है। कोई गार्डन हो, गार्डन जो कल्पित सर्प है रस्सी में वो अज्ञान का ही कार्य है, इसी को विक्षेप कहते हैं। ये रावत फार्म हाउस है, कितनी दूर यहाँ से? तो यदि अज्ञान से बन गया सामान बन गया। रस्सी के अज्ञान से रस्सी के स्थान पे सर्प दिखाई देता है, हल्का हल्का बनाया कि ग्राम का। तो अज्ञान का पहला कार्य है रस्सी को ढकना। रस्सी को ढक दिया, रस्सी नहीं दिखाई दे रही, और फिर वहां जो दूसरी शक्ति है विक्षेप, उस सर्प की कल्पना करती है, दूर है 8 किलोमीटर दूर है, सर्प की कल्पना करा देती है। इसी प्रकार से अभी दृष्टांत को मन में रखते हुए ये जो माया है ये ब्रह्म रूप सदवस्तु को ढक देती है, आवृत कर देती है, और उसके स्थान पर मुझसे पूछेगा ये सारे संसार का प्रक्षेपण कर देती है, संसार को दिखा देती है। भाई दादा, संसार के अंतर्गत सब कुछ आ गया। हम सबका जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, शरीर है, और बाहर का भी जितना संसार है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, पिंड ब्रह्मांड सब आ गया। अरे मुझसे क्या भाई, संसार के अंतर्गत छोटा बड़ा हो जाएगा। संक्षेप में इसको कहें तो ये कुछ कह नहीं सकता। संसार का स्वरूप है भोक्ता और भोग्य रूप। में देखा ये भोक्ता और भोग्य यही दोनों मिलकर के संसार है, मनीष में बताइए। और इसको माया ने रचा है। इस पे इसके दो साजे, एक बड़ा भी है 26, हम पे 26 नंबर है डाइस की, बड़ा भी है इससे। जीव भोक्ता है और संसार भोग्य है। नंबर भी आधे में 26 नंबर है। तो देखा ये नाना प्रकार की जो सृष्टि है बड़ा है, इसको उत्पन्न करने वाली माया ही है, और उत्पन्न करती है सत्य के ऊपर आवरण डाल करके, सत्य को ढक करके।
किसका है? क्योंकि यदि सद्वस्तु का दर्शन होगा साईं फर्क आया कहते हैं जोड़ी बनेगी। जब तो भी फिर संसार सैंपल ला के दो। की प्रतीति नहीं होगी। हाँ, कोई बात नहीं। यदि रस्सी का दर्शन हो जाए, रस्सी दिख जाए, तो सर्प की भ्रांति गायब हो जाएगी, रहेगी नहीं, कहाँ का लगा? सर्प की प्रतीति नहीं होगी। जय जाने जग जाए हेराई। 1 ग्राम बन जाएंगे। जिस सद्वस्तु को जानने के बाद संसार बाधित हो जाता है। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो जब जागृत अवस्था ढक जाता है, जागृत अवस्था पर आवरण हो जाता है, तभी जाकर के स्वप्न संसार की रचना होती है। जागते रहने पर तो स्वप्न नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से सद्वस्तु का भान बना रहे तो फिर संसार की सत्य रूप से प्रतीति नहीं हो सकती। अज्ञान पहले सत को ढके, सद्वस्तु को आवृत करे अज्ञान, तभी संसार दिखाई देता है। अब जो वेदांत का ये सुप्रसिद्ध दृष्टांत है, माला में 3 बन जाएंगे, रज्जु और सर्प का। समझता नहीं बात। इससे बड़ी वाली साई बना देता हूँ, वो बड़े 3 नाम की करवा देता हूँ। रस्सी में सर्प का अध्यास, फिर वाली बात करिए। रस्सी में सर्प की भ्रांति। जोड़ी कह तो रहे इस दृष्टांत से शास्त्र हमको यही बताना चाहता है कि जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति है, वैसे ही आत्मा में जगत की भ्रांति है। आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा ढका रहता है, इसलिए सर्प की प्रतीति होती है। आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा दिख जाए, तो फिर सर्प की संसार की प्रतीति बाधित हो जाएगी। ऊपर आते सब देने के लिए। लेकिन आप विचार करिए कि जहाँ जहाँ भी रस्सी आदि में लड़ाई चल रही है ना, सर्प आदि का अध्यास होता है, चल रही है ना ईरान से, ब्लैक हो रही है तो अध्यास के लिए उससे नंबर लो, उससे ड्राइवर से सभी जगह जहाँ भी अध्यास है, चाहे सीप में चांदी का अध्यास हो, रस्सी में सर्प का अध्यास हो, सभी जगह प्रकाश और अंधकार की तरह से ज्ञान और अज्ञान दोनों की अपेक्षा होती है अध्यास में। अध्यास के लिए प्रकाश भी चाहिए, अंधकार भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रकाश, थोड़ा थोड़ा अंधकार, फालतू बात करिए। अथवा कहिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान और थोड़ा थोड़ा अज्ञान। यदि साफ प्रकाश होगा, स्फुट प्रकाश होगा, तो प्रकाश अच्छी पूरा पूरा प्रकाश है, तो फिर तो रस्सी साफ साफ दिख जाएगी। रस्सी का स्पष्ट रूप से रस्सी का भान हो जाएगा, फिर अध्यास होगा ही नहीं किसी प्रकार का। और यदि पूरी तरह से अंधकार होगा तो रस्सी ही नहीं दिखाई पड़ेगी, तो फिर भ्रांति कैसे होगी उसमें सर्प की। तो पूरी तरह प्रकाश होने पर भी अध्यास नहीं होता, और पूरी तरह अंधकार होने पर भी अध्यास नहीं होता, नहीं हो सकता। तो अध्यास के लिए थोड़ा थोड़ा प्रकाश और थोड़ा थोड़ा अंधकार दोनों होंगे, तभी जाकर के अध्यास होता है। और नरेश, इसको आप कह सकते हैं कि सिलेंडर वाला नंबर क्या? सामान्य रूप से ज्ञान, सिलेंडर वाले का नंबर क्या है? और विशेष रूप से अज्ञान, तो कैसे मालूम है? इन दोनों के होने पर ही अध्यास होता है।
वो नाबू पड़ता नहीं आता है वो। उसका नंबर मैं तो अपने घर से लेके आता हूँ। मेरा तो जैसे आप दृष्टांत में इसको घटाइए, लेता हो तो यह रस्सी है, होगा, मेरे को मालूम है। यहाँ पे मैं किसी से नहीं लेता। घर से लाते हो भाई जब यह रस्सी है। इसमें दो अंश हैं। 860 का कौन सा वाला? इंडियन। हाँ, इंडियन के चाहिए। 8 लिया 8 ये किलो। दृष्टांत को दाष्टांत में समझने के लिए आपको विभाग करके समझना पड़ेगा। वही चाहिए। जब हम बोलते हैं कि यह रस्सी है, तो इस वाक्य में इसमें दो अंश हैं। एक तो यह अंश है बड़ा वाला आता है तो यार, और एक है रस्सी है, बड़े चलते हैं। दूसरा अंश है ये। हाँ, यह को अलग कर लीजिए, यह बड़ा वाला। एक अंश हो गया। यह इसको कहते हैं सामान्य अंश, और दूसरा है रस्सी है, ये विशेष अंश। तो यह रस्सी है, इसमें दो अंश हो गए, एक सामान्य अंश और दूसरा विशेष। यह सामान्य है, यह सामान्य अंश है। क्यों? क्योंकि यह रज्जु है, यह सर्प है, यह मैं हूँ, यह संसार है। ये सामान्य रूप से यह जो है ना, ये सबके साथ बोला जाता है। यह को सामान्य रूप से सभी के साथ बोलते हैं, चाहे यह रस्सी है, चाहे यह सांप है, चाहे यह मैं हूँ, चाहे यह संसार है। तीन नाम के हिसाब से। तो यह जो हो गया, ये सामान्य अंश हो गया। अब दृष्टांत में देखेंगे तो यह रस्सी है, ये रस्सी है, रस्सी है जो ये विशेष अंश है, बड़ा है। क्योंकि ये विशेष अंश रस्सी के साथ ही प्रयुक्त होता है। जो रस्सी रूप विशेष है उसके साथ ही प्रयुक्त हो सकता है रज्जु। हाँ, तो कुछ कुछ प्रकाश और थोड़ा थोड़ा अंधकार। इसमें होता क्या है कि रज्जु का जो सामान्य अंश है, रस्सी का जो सामान्य अंश है, यह ये लंबा लंबा कुछ है, यह का इस प्रकार से सामान्य ज्ञान होता है। यह कुछ है, लंबा लंबा सा पड़ा हुआ कुछ है यह, तो यह का जो है सामान्य ज्ञान होता है, क्योंकि यह जो है ये सामान्य अंश है। लेकिन विशेष अंश जो है रस्सी है, इस प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं होता। तो विशेष ज्ञान का न होना, यही है विशेष अंश का ज्ञान। जो विशेष अंश है रस्सी है, इसका ज्ञान। अब यही भाष्यकार यहाँ बतला रहे हैं कि इस अज्ञान में दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति, दूसरी विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति से तो रज्जु का जो विशेष अंश है, मन रज्जु का जो स्वरूप है, वो ढक जाता है, आवृत हो जाता है। और दूसरी जो शक्ति है माया की, अज्ञान की विक्षेप शक्ति, उससे रज्जु के स्थान पर, रज्जु के बदले में सर्प इत्यादि का स्वरूप दिख जाता है। सर्प इत्यादि इसलिए कह रहे हैं कि सर्प, किसी को सर्प भी दिख सकता है, किसी को लाठी डंडा की भ्रांति हो सकती है। यदि रस्सी सीधी पड़ी हो तो पता लगे कि मन अंधकार में ऐसा भ्रम हो कि कोई लाठी पड़ी है, डंडा पड़ा है। किसी को जल धारा की भ्रांति हो सकती है, पानी गिरा हुआ है इतनी दूर, काला काला हो गया जमीन। सोना कैसे निकले यार लोगों से? तो तात्पर्य है कि जो यह अंश है सामान्य अंश, यह जो ये सामान्य अंश है, उसके साथ रज्जु का जो विशेष अंश है रस्सी है, ये जो विशेष अंश है, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए थी। तुमने अपने फोटो नहीं भेजी बढ़िया सी यार। सामान्य अंश के साथ विशेष अंश की प्रतीति होनी चाहिए थी कि यह रस्सी है, लेकिन उसके बदले में
सर्प है ऐसी प्रतीति हो जाती है। बना दूं यहाँ का आगरे का। मैं जानता नहीं था, मैं तो जिम्मेदारी कम ही लेता हूँ। ठीक इसी प्रकार से जिम्मेदारी कम रहे तो वही बढ़िया है। क्यों? तो मैं ब्रह्म का जो सामान्य अंश है, रोज फोन तुम्हें बुला रहे हैं कोई 6 महीने में, साल भर में कोई 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए आएगा। वो तो कोई अने? दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, लोग पल-पल में जरूरत पड़े कोई चीज़ की नहीं। ऐसे तो नहीं, सत्ता रूप से महीने में एक बार। ज्ञान, ब्रह्म के सामान्य रूप से आगरे का। मतलब सत्ता मात्र रूप से ज्ञान, नहीं, पैसे के हिसाब रखना है, पैसा जिससे आए जिससे आए हिसाब कर रखना है पैसे। ये होता है, साल में 6 महीने में एक बार आधे सबको घंटा होता है। के लिए समय मिलेगा। जो ब्रह्म का सामान्य अंश है उसका ज्ञान सबको होता है। मैं हूँ पंखा तो खोल दिया, अपनी सत्ता का सभी को ज्ञान रहता है, नीचे तोड़ ले यार, लेकिन मैं कौन हूँ? नहीं करा वो भी आपने अभी नहीं करा है, थोड़ा-थोड़ा वो जो विशेष रूप है, सफाई कर रहे हैं। उसे बुला लूं, मुसलमान को बुला लूं उसे। मेरा रात नित्य है, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, आनंद रूप यार, हूँ। आता नहीं है, मुसलमान से करवानी, किससे करवाओगे? इस रूप से अज्ञान रहता है। सामान्य रूप से तो ब्रह्म का सत्ता मात्र रूप से ज्ञान है, शंकर जी लेकिन जो विशेष रूप है उसका ज्ञान रहता है। तो जब विशेष रूप का ज्ञान होता है कर ले, उनसे अलग ले ले, तब यहाँ अज्ञान की जो आवरण शक्ति है चेक कर ले, वो कार्य करती है। नहीं है, देख तो ले। उस अज्ञान की आवरण शक्ति से ब्रह्म का जो विशेष रूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद रूपता इत्यादि, वो जो है आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है। और विक्षेप शक्ति जो है अज्ञान की, एस स्टार एस, वो जीव और जगत को दिखा देती है। विक्षेप शक्ति से जीव और जगत का प्रदर्शन होने लगता है। उस दिन 1.5 ग्राम तो की आत्मा का जो विशेष रूप है वो तो जनानी अंगूठी 1.5 ग्राम आच्छादित हो गया, ढक गया बोलोगे तो मैं सब चीज दे देता। आपने मुझसे बोली यार बोलो मैं तुम्हें दे दूंगा। अज्ञान के कारण, नहीं नहीं, क्योंकि अज्ञान से जो काम चला दिया आत्मा की, इसीलिए देंगे। नहीं नहीं, हम पे रखे थे 100 में निभा रही थे, 600 के थे। आत्मा में जो विशेषता है, आत्मा का जो विशेष स्वरूप है वो नहीं दिखता। तो विशेष रूप आच्छादित हो गया, ढक गया। साला ग्राहक निकल नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ ग्राहक चला गया है। केला दही मेला महीने बाद चला, और फिर विक्षेप शक्ति से अप्रैल जीव और जगत की कल्पना होने लगती है। केला दही मंदिर वो है ना पूजा। अब इसको आप दृष्टांत और दाष्टांत को मिलाइए। बहुत अभी कटोगे बोतल की। खराब नहीं है, फटते दृष्टांत को दाष्टांत में घटाइए, तब थोड़ा समझ में आएगी बात। हल्के में फट जाते हैं। कहते हैं जैसे सर्प में प्रतीत होने वाली जो सर्प की लंबाई है, सर्प की मोटाई है, वो वास्तव में रस्सी की ही है। नहीं नहीं ढाई पुरानी काट देते, पुरानी सर्प की अपनी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। 2 ग्राम की वो भी जेब बड़ी बड़ी कर देते। ठीक इसी प्रकार से संसार में जगत में प्रतीत होने वाली जो सत्यता है वो वास्तव में सदरूप ब्रह्म की ही है। वो स्वामी जी कहते हैं ना, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से, जिसकी सत्ता से ये जड़ माया भी सत्य प्रतीत होती है अज्ञान के कारण से, क्योंकि उस सद्वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तो ये सारा जगत ही सत्य प्रतीत होता है। जैसे रस्सी का ज्ञान रहता है तो सर्प सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जगत में जो प्रतीत होने वाली सत्यता है वो सत्यता जगत की नहीं है, वो ब्रह्म की ही है, वो सदरूप ब्रह्म की ही है। वो जगत की अपनी कोई संपत्ति नहीं है निजी, सदरूपता। जैसे सर्प की लंबाई और
मोटाई जो है सर्प की अपनी नहीं है, वो रस्सी की है। 300 की भी, 400 की भी, 500 की भी। 300 अब जिस समय रस्सी में 300 सांप दिखाई देता है, सांप की आंख की भ्रांति होती है, 300 पूंछ की भ्रांति, हाँ, इधर मुख है इधर पूंछ है, तो भी कल्पना करते हैं। जिस समय ये सब प्रतीति होते हैं, होती है ये, उस समय भी रस्सी में कुछ नहीं हो रहा है। रस्सी में न कोई आंख है, न मुख है, न पूंछ है, हैं? कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जिस समय अधिष्ठान आत्मा में, अधिष्ठान ब्रह्म में जीव और जगत की प्रतीति होती है, जीव और जगत का प्रदर्शन होता है, उस समय भी अधिष्ठान स्वरूप आत्मा में ये कुछ भी नहीं होता। कुंदे के बराबर ही टाई। ले ले सर, ले ले, निकाल ले, बढ़िया टाई भी कुंदे के बराबर ही है ना। ये दुर्गा ही निकाल ले, ऐसी है क्या? निकाल ले। नहीं नहीं, ये किसकी कटेगी डाई? और भी विचार कर सकते हैं कि जैसे सर्प आपको विषधर मालूम पड़े कि विषैला सर्प है, तो विषैले सर्प की प्रतीति होने पर रस्सी विषैली नहीं हो जाती, रस्सी में कोई जहर नहीं आ जाता है। यदि जल धारा की प्रतीति हो रही है तो उससे रस्सी नहीं भीग जाती। ठीक इसी प्रकार से इस संसार का जितना भी दुख है, शोक है, मोह है, दीनता है, ये सारी प्रतीति होने पर भी, ये चाहे जितना प्रदर्शन हो, दुख, दीनता इत्यादि, इससे ब्रह्म दुखी नहीं होता, ब्रह्म दीन दुखी नहीं होता, ब्रह्म शोक वाला नहीं होता, मोह वाला नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, क्वालिटी को सर्प के दिखाई देने पर भी, सर्प की भ्रांति होने पर भी रस्सी नहीं मिट जाती। तुम खड़े हो जाओ, अड़े बन के तुम अगर सही रस्सी तो ज्यों की त्यों ही रहती है। तुम जोगो ही मत जो, हाँ सही है तो जोगो नहीं। ऐसे ही जगत की प्रतीति होने पर भी, मैं बनियों सब बड़ा, जगत के दिखाई देने पर भी ब्रह्म में कोई विकृति नहीं आती, ब्रह्म में कोई आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो आत्मा नहीं बिगड़ जाती, आत्मा नहीं मिट जाती, 300 मिली वाली ज्यादा निकाल ले, वो तो अविकृत रूप से वैसे ही रहती है। 400 निकाल ले। और एक अन्य बात भी, दो पीस निकाल ले। राधा कृष्ण देव हैं, जिस समय रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उस समय भी एक रस्सी और एक सर्प, ये इस प्रकार से दो नहीं हो जाते हैं। एक ब्रह्म और दूसरा जीव या जगत, ऐसा द्वैत नहीं हो जाता है। सर्प की प्रतीति होने पर भी रस्सी रस्सी ही रहती है। ऐसे ही जगत अथवा जीव की प्रतीति होने पर भी आत्मा अथवा ब्रह्म एक ही रहता है, वो ब्रह्म ही रहता है। तो सर्प, रस्सी में सर्प और आत्मा में संसार, ये अध्यस्त हैं, अध्यस्त होने के कारण से मिथ्या हैं। और रस्सी और उसी प्रकार से ब्रह्म, ये अधिष्ठान होने के कारण से सत्य हैं। आप जानते ही हैं कि अध्यस्त जो है वो कल्पित होता है, मिथ्या होता है, अधिष्ठान वास्तविक होता है, सत्य होता है। तो मिथ्या के कारण से, मिथ्या से सत्य के स्वरूप में कोई भी लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो सदा सभी कालों में 500 मिली की कितनी है? अविकृत रूप से रहता है, इसीलिए तो उसको सत्य कहते हैं। मैं देख तो लूंगा, और जो किसी काल में न हो उसको असत्य कहते हैं। निकाल लिए
मैं तो देख लूँ क्या, देखूँ क्या डाई कौन सी है। देखो जैसे मैं करूँ। रस्सी में सर्प किसी काल में नहीं ये है, वाली गाड़ी जी ऐसे निकालें, देखियो है। भ्रांति से पहले भी नहीं है। जिस समय रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही उस समय भी वहां सर्प नहीं है, और जब लाइट प्रकाश करके देख लिया तो वैसे ही सर्प नहीं है, वो तो रस्सी ही है। तो ये ऐसे तीनों काल में नहीं, फिर भी इसीलिए उसको असत्य कहते हैं। अच्छा, लेकिन ब्रह्म काल में प्रतीति होती है सर्प। राउंड फिगर कर ले। जिस समय रस्सी नहीं दिखती, रस्सी का ज्ञान रहता है, उस समय सर्प की उसमें भ्रांति हो जाती है। इसीलिए वो सर्प जो है उसको कहते हैं मिथ्या। कितना बयान है? माने एक किसी काल में दिखाई देता है, ढाई बढ़िया। भ्रांति काल में सर्प की प्रतीति होती है, हाँ, ज्ञान काल में नहीं होती, इसलिए वो मिथ्या है। सूर्य बढ़िया है। जो किसी काल में दिखे और किसी काल में न दिखे उसको मिथ्या कहते हैं। संसार को मिथ्या इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि जागृत में तो संसार की प्रतीति है, वो सूरज है। स्वप्न में भी कह लो एक प्रकार का संसार है, स्वप्न में भी संसार की प्रतीति भ्रांति होती है। लेकिन सुषुप्ति में तो संसार नाम की कोई वस्तु नहीं, इसीलिए संसार मिथ्या है। किसी काल में है, किसी काल में नहीं है, तो संसार को मिथ्या कहते हैं। रस्सी सर्प की भ्रांति से, सर्प की प्रतीति से पहले भी थी। जिस समय उसमें सर्प दिख रहा है उस समय भी रस्सी है, और रस्सी के ज्ञान से जब सर्प का अभाव हो गया तब भी रस्सी है। तो तीनों काल में रहने वाली जो रस्सी है वो सत्य है व्यवहारिक दृष्टि से। ऐसे ही अब इसको परमार्थ में घटाइए तो ब्रह्म जो है आत्मा जगत की सृष्टि से पहले भी था, जगत की स्थिति के समय भी है, और प्रलय होने पर, प्रलय काल में अथवा मोक्ष में, मोक्ष काल में जगत का अभाव हो जाने पर भी आत्मा रहता है। तो तीनों कालों में विद्यमान रहने वाला जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो सत्य है। पसंद कर रख गया था। ये सब महंगा का सौदा हो गया सब। तो सर्प तीनों काल में बराबर नहीं रहता। हमसे पहले भी नहीं रहता, ब्रह्म दूर होने के बाद भी नहीं रहता, बीच में ब्रह्म काल में प्रतीत होता है। इसीलिए सर्प जो है सत्य नहीं, और प्रतीति काल में होने से ऐसा भी नहीं किसी काल में नहीं है, एक काल में तो हो रहा है सर्प की प्रतीति, भ्रांति काल में। इसीलिए वो बंध्या पुत्र की तरह से सर्वथा असत्य भी नहीं है। तो एक काल में उसकी प्रतीति होती है, भ्रांति काल में, इसीलिए वो मिथ्या है। संसार भी ऐसे ही है, सृष्टि से पहले नहीं था, प्रलय में अथवा मोक्ष काल में अथवा ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार नहीं रहता। केवल स्थिति काल में या कह लिए अज्ञान काल में ही संसार की भ्रांति होती है। तो ब्रह्म के समान, आत्मा के समान तीनों काल में संसार नहीं रहता, इसलिए संसार सत्य नहीं हो सकता। लेकिन एक काल में, भ्रांति काल में उसकी प्रतीति होती है संसार की। कल आया था हमारा, इसीलिए चला गया, कल आएगा, कल लेंगे। अज्ञान काल में, जिस समय अज्ञान रहता, अज्ञान के कारण से भ्रांति होती है। तो अज्ञान काल में संसार रहता है, इसीलिए संसार मिथ्या है। कैसे माँ बाप बच्चों से मेहनत करवा रहे हैं। कोई नियम में जाता है,
बेचारी वो मजबूरी में कहनी पड़ी मेरी बर्थडे तो गैस के लिए पैसे तो लेगा कोई। ये अज्ञान की जो समस्या है, परिस्थिति अगर ये बड़ी महत्वपूर्ण है। पढ़ने लिखने की उम्र है और वो डोल के बेचारी, क्योंकि सत्य को जानने की जिज्ञासा उसी में होती है जो इस अज्ञान से त्रस्त हैं, जो इस अज्ञान से दुखी है, जिनको अज्ञान दुख देता है। तत्वदर्शी जो महात्मा हैं, सद्गुरु हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो इस अज्ञान को हटा करके, इस अज्ञान को मिटा करके सद वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, कथन करते हैं, सद वस्तु को बतलाते हैं। नहीं मैं आपको दे दूंगा, अगर चाहिए दे दूंगा, मैं किसी को देने देंगे। तो अज्ञान का प्रतिपादन नहीं किया जाता, अज्ञान का न तो प्रतिपादन किया जाता है और न उसका उपदेश ही किया जाता है, बल्कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवृत्त किया जाता है। क्योंकि अज्ञान स्वतः कोई वस्तु नहीं है। और यदि अज्ञान का विश्लेषण करके उस अज्ञान को जानने का प्रयत्न करें तो वो फिर तो बड़ा दृढ़, बड़ा ही सुस्थिर, अविचल दिखाई देगा। तो ऐसा प्रयत्न जो है, ऐसा प्रयत्न करना अज्ञानियों का ही काम है। तो अज्ञान जो है वो किसी वस्तु का विशेष होता है। जैसे भी उदाहरण हमने बताया ना, रस्सी का जो विशेष भाग है, यह रस्सी है, तो विशेष का ज्ञान, रस्सी है इसका ज्ञान, यह तो सामान्य अंश है, यह तो सब जगह है। यह सर्प नहीं है, यह रस्सी है, दोनों जगह यह हो गया सामान्य अंश। लेकिन तो सामान्य अंश तो प्रतीत हो रहा है, यह कुछ है, लेकिन जो विशेष अंश है कि रस्सी है, ये विशेष अंश का अज्ञान। तो अज्ञान जो है किसी वस्तु का विशेष होता है, विशेष का होता है। किसी वस्तु का जो विशेष है उसका अज्ञान होता है। और जब उस वस्तु को जान लेते हैं तो अज्ञान स्वतः विलीन हो जाता है। अब जैसे कोई कहे कि मेरे 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं, तो हम मान लेते हैं इसमें क्या है, 2 पुत्र हो सकते हैं, कह रहा है तो होंगे ही। लेकिन यदि कोई कहे कि मुझे अज्ञान है, तो फिर प्रश्न होता है कि किसका अज्ञान है। ज्ञान किसका? मैंने अंग्रेजी का ज्ञान है कि संस्कृत का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है। ज्ञान तो किसी वस्तु का होता है, एक साधारण सी बात है। लेकिन इसके साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि अज्ञान को हटाने के लिए, अज्ञान को निवृत्त करने के लिए हमें उस वस्तु को जानना पड़ेगा।
जिसका अज्ञान है। जिसका अज्ञान हो रहा है उसको जान लेंगे तो अज्ञान दूर हो जाएगा। और अज्ञान के रहते हुए अज्ञान दूर नहीं होता है। अज्ञान में रहते हुए अज्ञान दूर नहीं होता है, उसके लिए तो ज्ञान में आना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए स्वप्न जगत में जब हम विहार करते हैं, जब हम सपना देखते हैं, तो स्वप्न संसार में रहते हुए जो स्वप्न की भ्रांति है, स्वप्न में जो कुछ भी प्रतीति है, वो प्रतीति सत्य ही प्रतीत होती है। स्वप्न में रहते हुए स्वप्न की भ्रांति नहीं मिटती। हाँ, जाग जाने पर स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है। स्वप्न हट गया, स्वप्न खत्म हो गया, तो स्वप्न में जो कुछ प्रतीति हो रही थी वो भी निवृत्त हो जाता है स्वप्न की निवृत्ति के साथ साथ। क्योंकि जिस समय हम स्वप्न देखते हैं उस समय यदि कोई कितना भी समझाए आकर के, स्वप्नावस्था में कोई आके हमसे कहे कि आप ये जो सपना देख रहे हो, जो कुछ ये दुनिया आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप सारा व्यवहार कर रहे हो यथा योग्य, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं है, ये सब मिथ्या है, तो हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सब कुछ, सारी दुनिया हम देख रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, या जो भी है सारा व्यवहार कर रहे हैं स्वप्न में, आप कह रहे कुछ है ही नहीं, तो हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, स्वप्न को ही सत्य मानेंगे कि जो दिख रहा है ये ठीक ही दिख रहा है, ये सत्य है। लेकिन वही व्यक्ति जब जग जाता है सपने से, तो जगने के बाद आप किसी उपदेशक की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा आके बताए कि जो तुम अभी देख रहे थे ये सपना था, ये झूठा था। वो स्वतः उसको अनुभव में आ जाता है, स्वयं जान लेता है कि अरे ये तो सब मिथ्या था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था सब कल्पना में, कोई वस्तु वहां नहीं थी। तो स्वप्न से जगने के बाद ही स्वप्न के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, जगते ही। ऐसे ही ये जो संसार रूप सपना हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं जागृत में, अब इसको कहते तो जागृत है, लेकिन वास्तव में ये जागृत का भी जो कुछ संसार है ये स्वप्नवत ही है, क्योंकि हम अज्ञान में देख रहे हैं। ये सारी जो प्रतीति हो रही जगत की अज्ञान में हो रही है, जगत की भ्रांति अज्ञान में ही हो रही है। क्योंकि जो ज्ञेय वस्तु है, जो सद वस्तु है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसका ज्ञान हमें नहीं हो रहा, तो उस सद वस्तु का अज्ञान ही तो इस संसार को दिखा रहा है। उस ज्ञेय वस्तु का, जिसको भगवान ने कहा ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तन्नासद उच्यते। तो वो जो ज्ञातव्य वस्तु है, जानने योग्य वस्तु है, आत्मा है, ब्रह्म है, अनादि है, अनादि मत है, परम है, ब्रह्म है, तो उसका ज्ञान होने पर अज्ञान और अज्ञान का सारा कार्य, ये सारा जगत, ये नष्ट हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, बाधित हो जाता है। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। तो जिस आत्म तत्व का बोध होने पर ये जगत जो है वो खो जाता है, बाधित हो जाता है। बाधित होने का तात्पर्य इतना है कि इसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। जैसे जगने के बाद स्वप्न के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, तो इस संसार सपने से यदि हम जग जाएंगे
तो हमको जग जाने का मतलब यही हुआ कि इसके मिथ्यात्व का हमको दृढ़ निश्चय हो जाता है, भले ही दिख रहा हो, लेकिन ये सब है नहीं। ज्ञान में कोई संसार नहीं, ज्ञान में कोई व्यवहार भी नहीं। तो अब जैसा पहले कहा था, बताया था कि अज्ञान जो है वास्तव में वो स्वतः कुछ नहीं है। मतलब माया स्वतः कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब उसका नाम ही है माया, नाम से ही अर्थ निकलता है। जैसा महात्मा लोग कहते हैं मां माने नहीं और या माने जो, तो जो नहीं है वही तो माया है। न होते हुए भी जो अपना प्रभाव दिखाए, कमाल दिखाए, तो वही तो माया है, वही तो जादू है। जैसे माया किसको कहते हैं आपने देखा? राम रावण युद्ध ले लीजिए, राम रावण का युद्ध हुआ, प्रसिद्ध है ना। राम रावण युद्ध कैसा, तो कोई उपमा नहीं है, कहना पड़ेगा राम रावण युद्ध जैसा। राम रावण युद्ध जैसा दूसरा कोई युद्ध नहीं है। महाभारत तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। तो उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा कि रावण ने अपने हजारों रूप बना लिए। एक ही रावण से सारी सेना परेशान थी वानरों की, अब हजारों रावण दिख रहे हैं, चारों तरफ रावण ही रावण नजर आ रहे हैं। रावण था तो एक ही, वो हजार नहीं हो सकता, फिर भी हजारों दिखने लग गया। यही तो माया है। अब जो वस्तु नहीं है, अब जो नहीं है उसको कैसे जान सकते हैं? जो वस्तु है ही नहीं तो उसको जाना भी कैसे जा सकता है? अर्थात उसको नहीं जाना जा सकता। हमें तो केवल उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति को समझ लेना चाहिए। तो अब माया को कैसे हम देखते हैं, कैसे समझते हैं? तो माया का कार्य ये जो संसार है, ये संसार हमको व्यवहार में सत प्रतीत होता है, लेकिन विचार करने पर ज्ञान की दृष्टि से संसार असत है, ये बात भी समझ में आ जाती है। अब इसमें स्वप्न का दृष्टांत भी हमारे लिए बड़ा उपयोगी है कि स्वप्न में रहते हुए हम स्वप्न के संसार को सत्य ही समझते हैं और जागने पर स्वप्न को मिथ्या कह देते हैं, असत्य कह देते हैं। ऐसे ही जागृत अवस्था में संसार को जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो वो सत्य ही दिखाई देता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम उपयुक्त प्रमाण के आधार पर
जगत कल्पना के अधिष्ठान को जब देखेंगे तो संसार विलीन हो जाता है। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त की सत्ता नहीं रहती, अध्यस्त मिथ्या सिद्ध हो जाता है। हाँ डॉक्टर बढ़िया है ये वाला 600 किसी ले रहा था वो 2 घंटे और 1 घंटा उसमें डाल रहा था कंप्यूटर लिस्टिंग उसमें एक कैप्सूल ये तो अधिष्ठान और अध्यस्त भाव केवल एक कैप्सूल एक बचा दिया ना प्रक्रिया है वेदांत को समझाने समझने की। वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा किसी का अधिष्ठान नहीं है। 90 रुपये कैप्सूल में नचा दिए। जब भाई रस्सी किसका अधिष्ठान है? वो तो जो कल्पित सर्प है, जब तक सर्प की प्रतीति है तब तक कह सकते हैं कि सर्प अध्यस्त है और रस्सी अधिष्ठान है। सर्प की जब तीनों काल में सत्ता ही नहीं है तो फिर अधिष्ठान कैसे नाम पड़ेगा रस्सी का? जब संसार की तीनों काल में सत्ता ही नहीं है, संसार पैदा ही नहीं हुआ कभी। अजातवाद हमारा वेदांत का तो अजातवाद है, कितना भागा पहले कभी सृष्टि हुई ही नहीं। को भेजो उसको डॉक्टर को पहले का फोटो खींच तो अजातवाद की दृष्टि से देखेंगे तो जब संसार है ही नहीं तो संसार का अधिष्ठान क्या होगा? आत्मा काय का अधिष्ठान बनेगा? भगवान श्री कृष्ण इसी बात को 9वें अध्याय में कहते हैं, न तमस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम। मुझ में कोई भूत नहीं है, मुझ में कोई भूत स्थित नहीं है। इसमें भूत तो सब कल्पित है। भाष्यकार ने कहा ना, ज्ञाते ज्ञाते तत्व का संसार, तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ रह जाता है? अर्थात कहीं नहीं। तत्व बोध होने पर, तत्व का ज्ञान होने पर संसार मैं क्या रूम में रहता ही नहीं, संसार कहीं नहीं है। ज्ञाते तत्व का संसार, कहाँ पे आएगा क्या भाई जाना है? दाना ही पूरा मान जाएंगे, जाना पड़ेगा वहाँ से काट देंगे ग्वालियर से, उनके चक्कर में आना पड़ेगा। अब ये सब इतना विचार वो लोग जाएगी बाद में रात सुनने के बाद, करने के बाद रात को आएगा कैसे? किसी के मन में आ सकता है कि संसार सत भी है असत भी है, दोनों है। सकता कोई ऐसा सोच है, यद्यपि ऐसा सोचना मूर्खता है। ऐसा मानना या सोचना ये मूर्खता है। सत भी है असत है, दोनों है। क्योंकि एक ही वस्तु सत भी हो असत हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो वो सत ही होगी या असत ही होगी। एक ही वस्तु सत भी हो और असत भी हो ऐसा तो संभव नहीं है। मासी की गाड़ी आई होंगी, मासी की गाड़ी आई होंगी अम्मा से कहीं से। तो अभी इस विचार को यही छोड़ते हैं। इसके ऊपर थोड़ा और गंभीरता से और विस्तार से हम लोग विचार कल करेंगे। अभी आज समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। तो चलें फिर, निश्चिंत हो गए। हरिओम। वहाँ से मिले नहीं गाड़ी, बैठे रहो, क्या करते हो रात में भी खराब कर दो। ओम ओम प्रणाम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। वेदांत में स्वामी जी क्या है, देखो अब हो गया कि आत्मा किसी का अधिष्ठान ही नहीं है, ब्रह्म जो रस्सी की तरह। तो कितना अजीब सा लगता है, सुनते रहते हैं कि आत्मा ही सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, बाकी कोई सत्ता नहीं है। देखो तो अधिष्ठान भी नहीं है, अध्यस्त अधिष्ठान दोनों खत्म हो गए। कई बार क्या होता है कि विचार करते करते सर्प के साथ एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया है। जब सर्प है ही नहीं तो अधिष्ठान, हाँ जब निर्णय पे पहुंच जाएंगे तब जाकर के ये सब भान होता है। अधिष्ठान भी है, हाँ जो सर्प होता है तो अधिष्ठान होता है, अध्यस्त होता है, अधिष्ठान होता है। सर्प है ही नहीं, कल्पना है। जब स्वामी जी प्रतीति है तब भी अधिष्ठान दिमाग में नहीं आता, तब वो सर्प ही सत्य महसूस हो रहा है। मतलब वहाँ ये दिमाग में नहीं आता ना कि सर्प के पीछे भी कोई अधिष्ठान रूपी रस्सी है। वहाँ तो यही आता ना, सर्प ही सर्प है बस। तो संसार ही संसार है, संसार के पीछे ब्रह्म। जैसे रस्सी में सर्प अध्यस्त है, ऐसे आत्मा में सारा जगत अध्यस्त है। हाँ आत्मा को देखो आप, आत्मा को देखो, हाँ आत्मा की तरफ दृष्टि रखो, तब जगत देख लोगे, जगत का नाश, हाँ देखो आपको बाधित हो जाएगा। क्योंकि वो सर्प को देखता है और जगत को देखता है तो अध्यस्त अधिष्ठान उसकी उसके नजर में नहीं है, वो केवल जगत ही सत्य है ये देखता है। हाँ व्यवहारिक, जब तक सर्प जो है सत्य महसूस हो रहा है। हाँ बड़ा, इसलिए काफी लोग घूम जाते हैं इस मिथ्या करते हुए संसार को, तो लोग मानते नहीं। बड़ा मुश्किल है। हाँ इतना सरल भी नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है। हाँ कठिन है, लेकिन रोज प्रतीत होता है, रोज व्यवहार करते हैं तो बार बार ये लगता है करेंगे तो प्रतीति को सत्य मानने लगता है। इतना प्रतीत होता है, इतना बंद, मतलब उस व्यवहार में इतना फंस चुका होता है कि ये दिमाग में बैठाना कि ये सब मिथ्या है। नहीं इसमें वो नाटक वाला उदाहरण दिया ना, यथा अनेक नृत्य करे नट कोई, एक ही नट है जो अनेक रूपों में अपना अपना ड्रामा दिखा रहा है। नटवर तो एक ही है, एक ओम बहुश्याम वही तो बना हुआ है। सही बात है। तो व्यवहार में उसी तरह देखे सारा ये नाटक चल रहा है सारा, हम भी उसमें एक पात्र हैं। हम भी एक पात्र हैं। हमारा क्या रोल है, हम अपने रोल को समझे और अपना रोल ठीक ठीक निभाए बस। सही। जो डायरेक्टर है जिसने फिल्म बनाई है, नाटक बनाया है, उसके हिसाब से अपना उसके डायरेक्शन को पकड़े तो क्या कहना चाह रहा, हमारे द्वारा क्या दिखाना। बहुत सुंदर है। अध्यस्त अधिष्ठान खत्म हो जाता है। महादेव स्वामी जी ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी को ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय